हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेजिक। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इससे हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। तो ये तो तुम लोग जानते हो, ये बहुत जाना पहचाना इक्वेशन है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस में लाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 प्लस 2 ले सकते हैं। 3 प्लस 2 होता है 5, 3 2 से होता है 6। तो ऐसे अगर इसको हम कंटिन्यू फ्रैक्शन करें तो इसका आंसर 2 आ रहा है, x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे स्टेप जंप कर रहा हूँ, तुम लोग जब चाहो करोगे तो फुल्ली कर लेना। तो देखो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके आ रहा है x प्लस 3, इसको फैक्टराइज कर रहा है x प्लस 2। तो यहाँ से x का 2 आंसर आ रहा है, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ रहा है -3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ रहा है -2। ये मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर कोई फैक्टराइजेशन हो रहा है, ये नंबर जैसे इजीली फैक्टराइज हो रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है -3 -2। ये तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसा है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, इन दोनों को चेक करते हैं। ठीक है, मान लो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक और इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, ये भी तो इक्वेशन है, ये भी पॉलिनोमियल है, सब कुछ सही है इसमें। तो इसको कैसे सॉल्व करें और या फिर पता कैसे करें ये सॉल्व होता भी है कि नहीं। ठीक है, तो मान लो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्लास 9 में तुम लोग एक चैप्टर था जिसमें ABC निकालना था। मतलब ये इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो होता है a, जो x के कोएफिशिएंट होता है वो होता है b और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पे देखो a कौन है, a है यहाँ पे 1, b क्या है, b है यहाँ पे 1 और c क्या है, c है यहाँ पे -1। तो जब कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसको हम नॉर्मली फैक्टराइज नहीं कर सकते, जैसे पिछले मैथ में क्या किया था, 3 प्लस 2 ले लिया था, बहुत आसान था, लेकिन इसको हम ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक खास फॉर्मूला है। तो ग्रेट मैथमेटिशियन सीधा आचार्य ने फॉर्मूला डिस्कवर किया था। ये फॉर्मूला है ऐसा, देखो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ठीक है, हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a x इक्वल्स टू। अब ये बी ए सी ये सब क्या है, ये जो इक्वेशन से हमें मिलेगा ना ए बी सी, इसे हमें यहाँ पे बिठाना है और फिर इसका सोल्यूशन निकालना है। देखो तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस बी की जगह क्या होगा, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या होगा, 4 इंटू ए इंटू सी और नीचे आ गया 2a। सो नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है, 4 इंटू 1 और 1, ये पूरा 4 हो गया और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस और नीचे आ गया 2। सो नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ये आ गया √5/2, ये आ गया √5/2। अब देखो √5 को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, √5 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंपली होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x इक्वल्स टू, देखो ध्यान से देखो, -1 प्लस माइनस √5/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 प्लस √5/2, ये एक आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो मैं एक बार प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में लिखूंगा। तो दूसरा आंसर क्या होगा, -1 माइनस √5/2। ये आ गया इसका दोनों आंसर। ठीक है, तो जब कोई मैथ ऐसा नंबर आ जाए जिसको हम सिंपली फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हमें जो फॉर्मूला ट्राई करना होगा वो फॉर्मूला होगा ये। पहले हमें उस इक्वेशन से एबीसी निकालना है, एबीसी निकालने के बाद उस एबीसी को इस फॉर्मूला में डाल देना है और उसका आंसर निकालना है। तो एक क्वेश्चन और भी आता है, समझ लो कि क्या ऐसे हम दुनिया का जितना भी इक्वेशन है सभी को सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी इक्वेशन है कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं और उसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये चेक करते हैं। ठीक है, ये तो एक मैंने सॉल्व कर दिया, अब देखते हैं कि ये सॉल्व होता है कि नहीं। अब देखो इस मैथ में ए क्या है, ए है 1, बी क्या है, बी है 1, सी क्या है, सी है 1। अच्छा तीनों ही 1 है, 1 1 1। तो इसको भी इस फॉर्मूला में ट्राई करते हैं। ओके चलो ट्राई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, -b। अच्छा तो -b प्लस माइनस फिर क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू a। सो x इक्वल्स टू -1
प्लस माइनस ये हो गया 1 और ये हो गया 4 और ये हो गया 2। देखो -1 बैठ गया, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 4 1 से 4, फिर से 1 4 और ये माइनस बैठ गया और 2 1 से 2 हो गया। अब x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस -3/2। अब इस मैथ में हो गया प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो गया? कोई नंबर अगर रूट में नेगेटिव में है तो ये तो नहीं हो सकता, इसका आंसर तो बाहर नहीं आ सकता। कोई नंबर अगर रूट में नेगेटिव में आ जाए तो उसका वैल्यू नहीं हो सकता। तो इस मैथ को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये मैथ सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम पहचाने कैसे कि कोई मैथ सॉल्व होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो नंबर है उससे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो नंबर है उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये माइनस में हो प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस में हो प्लस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है इस नंबर से जो b² - 4ac के अंदर है ना, ये अगर प्लस और माइनस कुछ अलग हो जाए तो इसका आंसर बदल जाता है। तो मतलब जो हमने समझा, इसको सॉल्व करके जो हमारे समझ में आया वो क्या है? देखो 3 कंडीशन हो सकता है। अगर b² - 4ac b² - 4ac अगर 0 से ज्यादा हो, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर हो, अगर b² - 4ac पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका आंसर क्या होगा? अगर b² - 4ac पॉजिटिव नंबर है तो जिस मैथ को हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था? यहाँ पे √5 था, b² - 4ac मतलब b² - 4ac का वैल्यू क्या था? 5 था, 5 निकला था। तो इसका मतलब ये तो 0 से ज्यादा था। तो अगर कोई नंबर b² - 4ac यहाँ पे सॉल्व करके 0 से ज्यादा आता है तो उसका आंसर होगा रियल रूट होगा और डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब 2 रूट डिफरेंट नंबर आएंगे। ठीक है, अगर b² - 4ac 0 आ गया, मान लो किसी मैथ में यहाँ पे 0 आ रहा है, तब क्या होगा? तब भी रियल रूट्स होगा और इक्वल रूट्स होगा। उसके उस समय जो आंसर आएगा, जैसे इस मैथ में क्या आया था? इस मैथ में आया था ना -2 प्लस √5/2 ऐसा कुछ आया था। तो इसमें क्या होगा? -1 प्लस √5/2 ऐसा आया था। तो इसमें क्या होगा? इसमें दोनों ही आंसर सेम आएगा। और अगर कहीं b² - 4ac 0 से छोटा हो गया, मतलब ऐसे माइनस में आ गया, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। इस कंडीशन में कोई आंसर नहीं आएगा और ये मैथ सॉल्व नहीं हो सकता। अगर b² - 4ac नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट और मैथ होगा ही नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया और ये जो फॉर्मूला है ना, देखो मैंने यहाँ पे तुम लोग को स्क्रीन में दिख भी रहा है, मैंने डिटेल्स लिख दिया। ये तुम्हारे बुक के जो जिस पेज में 4.3 है उसके नीचे भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेना या फिर समझ के बहुत अच्छे से समझ के याद कर लेना। ठीक है, ये कंडीशन हमें निकाल के चेक करना है कि कोई इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। मैं फिर से एक और बार डिवीजन मार देता हूँ। देखो b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो हाँ रियल होगा और डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब 2 आंसर आएगा, 2 डिफरेंट आंसर आएगा। b² - 4ac अगर 0 आ गया तो ओके, ये भी रियल रूट्स है, लेकिन दोनों इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, और b² - 4ac अगर 0 से कम है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर आ गया, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1.1 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए बी सी निकालेंगे। इसका ए क्या है? 2 है, बी क्या है बताओ? -3, सी क्या है? 5। तो यहाँ पे ए आ गया 2, बी आ गया -3, सी आ गया 5। अब हमें चेक क्या करना है? चेक करना है b² - 4ac। ओके, b² - 4ac हमें चेक करना है। b क्या है? -3, -3² -4 इंटू a इंटू सी। ए क्या है? ए है 2, सी क्या है? सी है 5। ओके, -3 का स्क्वायर करने से क्या आता है? -3 इंटू -3 होता है 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -3 का स्क्वायर करने से आंसर आ रहा है 9। ठीक है, अब 4 2 8, 8 5 40, इसका आंसर आ रहा है -40। तो अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर आ रहा है -31। क्यों? क्योंकि 40 बिगर नंबर है तो माइनस बैठ गया, 40 से 9 माइनस होके ये हो गया 31। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर हमारा b² - 4ac लेस देन 0 आ गया, अगर b² - 4ac लेस देन 0 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1.1 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.2 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो पहले इसमें इसको भी बिल्कुल पहले 1 नंबर मैथ की तरह ही सॉल्व करना है। पहले हम निकालेंगे यहाँ से a, फिर निकालेंगे b। b क्या होगा? -4√3, -4√3 ये पूरा नंबर b है, और c क्या है? c है 4, प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम यहाँ से निकालेंगे b² - 4ac, b² - 4ac। b क्या है? यह है b, 4√3² माइनस 4ac। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है -4√3 होल स्क्वायर। अब -4√3 का मतलब क्या होता है? -4√3 इंटू -4√3 है ना,
अब देखो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 4 4 जा ये हो गया 16 और √3 मल्टीप्लाई करके ये हो गया 3। तो अब इसका फाइनल आंसर आ गया 48, वो भी प्लस में। इन सबको सॉल्व इसको स्क्वायर करके आंसर आ गया प्लस 48। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 48 और यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो इसका आंसर आ गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 0। तो मैंने स्टेटमेंट में क्या कहा था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाए तो रियल रूट्स है, हाँ रियल रूट्स है। और रूट्स कैसा होगा, रूट्स होगा इक्वल रूट्स, रियल होगा और इक्वल होगा, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर रियल आंसर आएगा और इक्वल भी होगा। क्वेश्चन में था अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें रियल रूट निकालना होगा। ठीक है, पहले मैथ्स में क्या था, पहले मैथ्स में तो -31 आ गया था, तो उसमें रियल रूट्स नहीं था, तो वो मैथ्स वहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन इसमें देखो रियल रूट्स है, क्योंकि बीच में -4 0 आया है, तो हमें इसका सॉल्व करना होगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें ये सब पूरा करना होगा, इसको दिखाना होगा, उसके बाद उसके नीचे से करना होगा। मैं ये इस पार्ट को थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद यहीं पे कर देता हूँ। अब हमें वो सीधा रजिस्टर वाला फॉर्मूला लिखना होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने अभी निकाला है, इसका वैल्यू क्या था 0 था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था जिसका वैल्यू था 0 बाई 2a, 2 into a। सो नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4√3 और ये प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है प्लस माइनस रूट का ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा मैथ से, और ये आ गया 3 2 जा 6। नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 4√3 और ये जो 6 है ये रिड्यूस हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आ गया 2√3/3। हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर √3 से 3 को डिवाइड भी कर सकते हैं, इस √3 से इसको ऐसे √3, देखो अगर ऊपर √3 है और नीचे 3 है तो इसका मतलब क्या है, देखो √3 और नीचे 2√3 है, 3 का मतलब 2√3 होता है, तो अगर इस √3 और इस √3 को डिवाइड कर दे तो यहाँ पे इसका आंसर आ सकता है 2/√3। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पहले तो हम निकाल चुके हैं कि रियल रूट है और इक्वल रूट है, तो x का 2 वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा 2/√3, 2/√3। ठीक है, दोनों ही सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, क्वेश्चन नंबर 1.3, 2x² माइनस 6x+3। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है 2, b क्या है, b है -6 और c क्या है, c है 3। तो इसको हमें पहले चेक करना होगा b² माइनस 4ac क्या आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, b² का मतलब क्या है, यहाँ पे -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो 6 का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है 36 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो इसको सॉल्व करके आ गया 12, इसको सॉल्व करके आ गया 12। तो अगर b² माइनस 4ac 12 है तो b² माइनस 4ac क्या है, b² माइनस 4ac तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे रियल रूट होगा और डिस्टिंक्ट रूट होगा, यहाँ पे रियल रूट होगा और डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब दो जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा और रियल आएगा। ठीक है, तो बाकी का मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब हम निकालेंगे x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac क्या था, b² माइनस 4ac था 12, अभी हमने निकाला था b² माइनस 4ac 12 बाय 2a a का वैल्यू। नेक्स्ट लाइन, सो x इक्वल्स टू ये माइनस माइनस हो गया +6। अब देखो अगर 12 को फैक्टराइज किया जाए 2 से 6, 2 से 3, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√3/4। नेक्स्ट लाइन, x इक्वल्स टू नीचे 4 है, अगर 6 और इस 2√3 से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3, और ये 4 से अगर 2 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा ऐसा। तो x का 2 नंबर आ रहा है, x का आंसर क्या आ रहा है, देखो 3 प्लस माइनस √3/2। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा, देखो x का 2 वैल्यू आ रहा है, x का एक वैल्यू आ रहा है 3 प्लस √3/2 और एक वैल्यू आ रहा है 3 माइनस √3/2, क्योंकि 3 प्लस माइनस √3 था, इसको हमने एक बार लिख दिया 3 प्लस √3/2, एक बार लिख दिया 3 माइनस √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका इक्वल रूट है, इसका जो रूट है वो इक्वल है, तो इससे हमें k का वैल्यू निकालना है। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर k का वैल्यू निकालना है किसी मैथ में, अगर k का वैल्यू निकालना है
तो वो मैथ हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा। ठीक है, कोई भी मैथ अगर पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फिर यहाँ पे कुछ अल्फाबेट दिया है, पी एम कुछ भी दिया हुआ है और उसका वैल्यू निकालना है, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ए क्या है, ए है 2, बी क्या है, बी है के, और सी क्या है, सी है 3। तो यहाँ से हमें के का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है के स्क्वायर। ओके, 4 ए और सी, ए का वैल्यू क्या है 2 है और सी क्या है 3 है। ओके, तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट लाइन के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24 उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस 24, फिर के इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। बाकी मैं यहां पे कर देता हूं, देखो के इक्वल टू, अगर 24 को फैक्टराइज किया जाए, अगर हम 24 को ऐसे फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिल रहा है, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो ये जो पेयर्स ऑफ 2 है इससे एक बाहर आ जाएगा, और ये जो 3 2 6 है ये अंदर रह जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो के का जो वैल्यू है वो दो आंसर आ रहा है, एक आ रहा है प्लस 2 रूट 6 और एक आ रहा है माइनस 2 रूट 6। तो के का दो वैल्यू आ गया, प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, यहां से भी हमें के का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है ये थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो इसको हमें थोड़ा एक और लाइन सॉल्व करना होगा। देखो, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो ये तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से ए बी और सी निकालना है, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से सॉल्व कर देना है। यहाँ पे ए क्या होगा, ए होगा के, बी क्या है माइनस 2k, और सी कितना है, सी है 6। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए क्या है, ए है के, बी क्या है माइनस 2k, सी क्या है 6। अब हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखो बी क्या है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए है के, और सी क्या है, सी है 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन, और 2k को होल स्क्वायर किया जाए तो 2 हो जाएगा 4 और k हो जाएगा k स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और इस तरफ क्या आ रहा है, 4 6 24 माइनस 24k इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4k स्क्वायर माइनस 24k, इससे 4k कॉमन आ रहा है। अगर हम यहाँ से 4k कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, k माइनस 6, k माइनस 6 कैसे आया, देखो यहाँ पे 4k स्क्वायर था, हमने 4k कॉमन ले लिया तो एक k बैठ गया, और यहाँ पे 24k से अगर हम 4k कॉमन ले तो k तो बाहर आ गया, और 4 6 हो गया 24। ठीक है, नेक्स्ट लाइन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 4k और k माइनस 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। तो हम एक बार मान लेते हैं कि 4k इक्वल टू 0 है, तो इसका वैल्यू होगा k इक्वल टू 0/4। तो फाइनल आंसर आएगा k इक्वल टू 0। और अगर हमें इस साइड से निकालना है तो ये होगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन, k इक्वल टू माइनस 6 उस तरफ जाके हो गया प्लस 6। यहाँ पे k का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 0, एक आ गया माइनस 6। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो मान लो एक मैंगो ग्रोव है ऐसा जिसका ब्रेथ है x मीटर और लेंथ क्या है 2x मीटर, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका लेंथ जो है इसका ब्रेथ का डबल है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट ब्रेथ x मीटर, लेंथ 2x मीटर, और एरिया तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो अब इससे हमें एक इक्वेशन बनाना है, उसको चेक करना है कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व हो रहा है तो उसका आंसर भी निकालना है। ठीक है, तो हम इसको ट्राई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। सॉरी, यहाँ पे 800 है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। सो नेक्स्ट लाइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और ये आ रहा है 800। नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 800/2, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, 2 से डिवाइड होके ये हो गया 400। अब 400 को हम इस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हम यहाँ पे ए बी और सी फाइंड आउट करेंगे। देखो ए क्या है, ए है 1, बी क्या है, बी यहाँ पे नहीं ही नहीं, बी 0 है,
क्योंकि b जो होता है वो तो x का कोएफिशिएंट होता है, इस मैथ में तो x कोई है ही नहीं, और c क्या है, c है -400। तो अब हम इससे चेक करेंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac से कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, क्योंकि b तो यहाँ पे है ही नहीं, 4, a कितना है, a है 1, और c कितना है, c है -400। सो नेक्स्ट लाइन 0 माइनस माइनस प्लस 1600, तो इसका आंसर आ रहा है 1600। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 1600, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, रियल रूट्स होता है और डिस्टिंक्ट रूट होता है। तो अब हमें इसको, वो जो फॉर्मूला था x इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, उस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बात ध्यान से समझ लो, अगर ये मैथ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, क्वेश्चन जैसा है वैसे ही है कि मान लो एक मैंगो ग्रोव है जिसका लेंथ ब्रेथ इसका लेंथ इसका ब्रेथ का डबल है और एरिया 800 मीटर है, फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेथ। तो तब हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यहां तक करेंगे, उसके बाद फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब इस मैथ में कहा गया है कि इज इट पॉसिबल, पहले पॉसिबल है कि ना चेक करो, उसके बाद इसको सॉल्व करो, तो हमें ये फॉर्मूला करना पड़ रहा है, वरना इन्हीं से आंसर हम निकाल सकते थे। ठीक है, सो अब हम सॉल्व करते हैं। मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं और यही पे आंसर निकाल देता हूं। x इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस बी मतलब माइनस बी क्या था, इसमें b जो था 0, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना था 1600, और 2a, 2 क्या था 2, और a क्या था 1 था। सो नेक्स्ट लाइन x इक्वल्स टू, ये तो 0 रिड्यूस हो गया और ये हो गया प्लस माइनस। अब हम 1600 को अगर स्क्वायर रूट करें तो इसका आंसर आ रहा है 40, क्योंकि 40 40 मल्टीप्लाई करने से 1600 आता है, तो ये आ गया 2। सो नेक्स्ट लाइन x का दो वैल्यू आएगा, प्लस 40/2 और माइनस 40/2। अब देखो प्लस 40 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 20 आ रहा है और ये आ रहा है -20। तो देखो लेंथ तो हमेशा प्लस ही होगा, लेंथ तो माइनस में नहीं हो सकता। तो इस मैथ में ये x जो था ये तो ब्रेथ था x, तो ब्रेथ क्या होगा 20 मीटर, और लेंथ क्या होगा, लेंथ था 2x, 2x मतलब 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। तो इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ आ गया 20 और 40। मैं फिर से कहता हूं, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखाना है, डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तब हम जब मैं ये इक्वेशन किया था उसी से x इक्वल्स टू डायरेक्ट रूट करके हम निकाल सकते थे। जब इस मैथ में ये दिखाना पड़ा इसलिए ये मैथ थोड़ा लेंदी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, if is the following situation possible, if so determine their present ages। the sum of the ages of two friend is 20 years। अच्छा, दो फ्रेंड है जिन दोनों को एज मिला के 20 आ रहा है, दोनों का एज टोटल करके 20 आ रहा है। ठीक है, तो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x years। मान लेते हैं एक फ्रेंड जो है उसका एज है x years, एंड एज ऑफ अनदर फ्रेंड, मतलब जो दूसरा दोस्त है उसका एज होगा 20 - x years। क्योंकि अगर एक का एज है एक, मान लो दोनों का एज मिला के 20 है, तो अगर एक का x है तो दूसरे का क्या होगा 20 - x होगा, बहुत आसान है। ठीक है, अगर एक दोस्त का एज है x है तो दूसरा का होगा 20 - x। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 साल पहले 4 years ago the product of their ages in years was 48। अब हम इसको इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, 4 साल पहले इसका एज क्या होगा x - 4, क्योंकि अगर तुम लोगों का मान लो तुम लोगों का एज 15 है या फिर 16 है, तो 4 साल पहले क्या होगा तुम्हारे प्रेजेंट एज में -4। तो इसका अगर प्रेजेंट एज क्या है x है, तो 4 साल पहले इसका एज क्या होगा x - 4, और इसका तो पहले से एज था ऐसा, फिर उससे और 4 माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर था 48। क्वेश्चन में था इन दोनों का अगर एज हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ रहा है 48। ठीक है, नेक्स्ट लाइन x - 4 और ये आ रहा है 16 - x 48। देखो ये आ गया x - 4 और इस 20 से 4 माइनस हो के हो गया 16 और ये हो गया x और ये 48। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x और 16 मल्टीप्लाई होकर 16x, पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, अब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा ये -64 और ये 4 और -4 और -x, ये हो गया +4x इक्वल्स टू 48। नेक्स्ट लाइन, अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, जो x स्क्वायर पार्ट है उसको पहले लिख देते हैं -x स्क्वायर,
यहाँ पे 16x, यहाँ पे 4x, इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है 20x, और ये आ रहा है -64 इक्वल्स टू 48। नेक्स्ट लाइन, -x² प्लस 20x -64 -48 इक्वल्स टू 0। ये जो 48 है इसको हम इस तरफ ले आए, ये जो 48 है इसको हम इस तरफ ले आएंगे। नेक्स्ट लाइन, x², सॉरी ये -x² था, -x² प्लस 20x -112। अब नेक्स्ट लाइन में इसको करा सभी का जो साइन है वो बदल लेंगे, क्योंकि x² माइनस में है, हमें प्लस में चाहिए, तो इसका 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 सभी को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे क्या होगा, साइन सबका बदल जाएगा। x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। 0 का तो साइन नहीं बदलता, तो ये हो गया x² माइनस 20x प्लस 112। अब हम यहाँ से ए बी सी निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसका b² माइनस 4ac है कि इसका आंसर एक्चुअली वैलिड है भी या नहीं, या फिर ये पॉसिबल है भी नहीं। तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a आ रहा है 1, b क्या है, b है -20, और c क्या है, c है 112, c है 112। अब हमें चेक करना है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² क्या है, b² है -24, 4 a क्या है, a है 1, और c क्या है, c है 112। तो -20 को अगर स्क्वायर किया जाए, -20 का स्क्वायर क्या होता है, -20 इंटू 20 इंटू 20 होता है 400, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, प्लस 400 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 और 112, 112 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ रहा है 448। तो अब अगर यहाँ पे 400 है, यहाँ पे -448, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो बिगर नंबर है इसका साइन यहाँ पे बैठ गया, तो b² माइनस 4 से आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे b² माइनस, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, since b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। यहाँ पे b² माइनस 4ac नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब आ गया b² माइनस 4ac लेस देन 0। और अगर जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो रियल रूट नहीं एग्जिस्ट होता है, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे सो नॉट पॉसिबल। ये जो कंडीशन है, यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है इसका सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कहा गया है कि एरिया जो है वो है 400 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर जो है वो है 80 मीटर, बस और कुछ नहीं कहा। लेंथ ब्रेथ के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, डबल है कि इक्वल है कुछ नहीं कहा गया है, बस कहा गया है कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर है और पेरीमीटर है 80 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है ऐसा कोई रेक्टेंगुलर गार्डन डिजाइन करना? तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट लेंथ बी x मीटर, मान लेते हैं कि लेंथ है इसका x मीटर। अगर हमें एरिया दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, अगर हमें ब्रेथ निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेथ का फॉर्मूला होता है एरिया बाई लेंथ। कैसे? जैसे मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ ये होता है एरिया, तो अगर हमें सिर्फ ब्रेथ निकालना है तो लेंथ तो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे एरिया बाई लेंथ। तो इस फॉर्मूला से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इसका ब्रेथ जो होगा वो होगा एरिया बाई लेंथ, मतलब 400 बाई x। तो अब हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं। देखो ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है और ये जो पेरीमीटर है, इससे इन तीनों से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू पेरीमीटर। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू पेरीमीटर। और अगर हम इस 2 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 40। 2 से इसको डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 40। नेक्स्ट लाइन, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, तो 1 और x का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा x। 1 x, तो x से ये मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा x² प्लस x ये हो गया सेम, तो यहाँ पे 400 ऐसे ही बैठ गया, और यहाँ पे आ रहा है 40। नेक्स्ट लाइन, x² प्लस 400, और ये जो x है ये इससे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 40x। नेक्स्ट लाइन, x² ये 40 इस तरफ आके हो रहा है -40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये जो 40x था इसको मैंने बीच में लिख दिया डायरेक्टली, क्योंकि मुझे इस तरह का एक इक्वेशन चाहिए था, x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ABC निकालेंगे, फिर चेक करेंगे इसका आंसर वैलिड होता भी है या नहीं। अगर है तो इसका सोल्यूशन भी निकालना होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल्स टू 1, b क्या है, b है -40, और c क्या है, c है 400। तो यहाँ से हम चेक करते हैं b² माइनस 4ac। मैं यहाँ पे कर देता हूँ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac
ओके, बी क्या है? बी है -440, -4 इंटू ए क्या है? ए है 1 और सी क्या है? सी है 400। सो नेक्स्ट लाइन, -40 को अगर स्क्वायर किया जाए तो 40 40 आ रहा है 1600 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये 4 4 16 1600, इसका आंसर आ गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इक्वल रूट और रियल, मतलब इसका रूट्स है लेकिन दोनों इक्वल आंसर आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूँ और ये फिर से ये सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे a था 1, b था -40 और c था 400। तो इससे हमें वो सीधा आचार्य फॉर्मूला जो है उससे इसको सॉल्व करना है। माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना था? 0 था, और नीचे क्या होगा? 2 इंटू ए। नेक्स्ट लाइन, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस 40/2, और ये जो जीरो पार्ट है प्लस माइनस रूट 0, ये तो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता है, और प्लस माइनस यहाँ पे कुछ आगे कोई नंबर नहीं है तो इसका वैल्यू नहीं है। तो फाइनली अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 2। तो x इक्वल्स टू आ रहा है 20। तो x इक्वल्स टू 20, तो मतलब इसका जो लेंथ है, तो फाइनली जो आंसर होगा इस मैथ्स का, इसका जो लेंथ कितना आ रहा है? 20 मीटर। और हमें निकालना है ब्रेथ जब हम निकालेंगे, ब्रेथ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था 400/x, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 400/20। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसका भी आंसर आ रहा है 20 मीटर। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहा था, तो ये एक्चुअल में स्क्वायर है, जिसका लेंथ आ रहा है 20 मीटर और ब्रेथ आ रहा है 20 मीटर। तो एक्सरसाइज 4.3 हो गया सॉल्व। एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 का जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग वहां पे जाके 4.1 और 4.2 भी सॉल्व कर सकते हो।